देखिए बच्चे, ये क्लास 12 का टॉपिक है गोलीय अपवर्तन पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र का निगमन। ठीक है, तो फिगर बनाया गया, लेकिन इसमें कुछ रूल है जो आपको इसके माध्यम। देखिए बच्चा, आपका पहला इसमें परावर्तक का नियम क्या है। जब कोई परावर्तक पृष्ठ हो, परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या होता है, एक तरफ पॉलिश लगा होता है, दूसरा तरफ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। ठीक है, इसमें इसका रूल क्या बच्चा है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल में पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम बच्चा क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पे अब मिलते हैं बच्चा उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। दूसरा बच्चा क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। इस कोण को बच्चा होता है आपतन कोण, आपका आपतन कोण है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना वाला कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, आपका परावर्तन कोण है। ठीक है, तो दूसरा रूल बच्चा क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला रूल, आपतित किरण परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा रूल जो बच्चा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना वाला कोण, जो बना कोण होता है बच्चा उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से लिखते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण होता है बच्चा उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो परावर्तन के दोनों नियम खत्म हो गया बच्चा, इसका परिभाषा भी खत्म हो चुका है। दूसरा जो आपका एक गोलीय अवतल पृष्ठ में बच्चा आपका नेम है, इसमें अपवर्तन का नेम लगा है, तो इसी के माध्यम से आप लोग इसको देख लीजिए अपवर्तन का नेम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले अपवर्तन की परिभाषा सुन लो। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, या आपका सघन माध्यम है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ये आपका अभिलंब बच्चा है, या आपका पृष्ठ को जो माध्यम को अलग अलग कर रहा है। जब प्रकाश किरण एक विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब से मुड़ जाती है, क्या बोलते हैं, अपवर्तन नियम है। ठीक है, अब देखिए आपतित किरण, या आपकी आपतित किरण है, इसमें क्या होता, उसी माध्यम वापस लौट गई थी, इसलिए इसका नाम क्या था, परावर्तित था। इसमें क्या हुआ, माध्यम के अंदर एंट्री कर चुकी है, तो प्रवेश कर चुकी है, तो इस कोण का किरण का नाम होगा अपवर्तित। ठीक, अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसका पहला नियम कॉमन है। ठीक है, जैसे इसका पहला नियम क्या है, आपतित और परावर्तित अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेम बच्चा इसका अपवर्तन का भी है, आपतित अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लेकिन इसका जो अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा स्नेल का नियम कहता है। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई, जो आपका साइन आई है और साइन आर। ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। 1n2 का मतलब होता क्या बच्चा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये आपका स्नेल का दूसरा नियम है। स्नेल का दूसरा नियम बच्चा, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, स्नेल का नियम है, जिसे हम साइन आई बटे साइन आर कहते हैं, इक्वल टू होता है 1n2। 1n2 मतलब होता क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यही नियम आपका इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं बच्चा, इस टॉपिक को समझते हैं। देखो बच्चा, देखिए आपको कुछ किरणों को हम कंफ्यूजन दूर करने जा रहे हैं। इस किरण जो चाहे आपका अपवर्तन चाहे परावर्तन हो। ठीक है, देखिए बच्चा, अब परावर्तन में क्या होता है, जो किरण दर्पण पे आती है, जो टकराती है, ठीक है, जो आती हुई टकराती है बच्चा, उसको बोलते हैं आपतित किरण। और जो दर्पण से टकरा के वापस लौट जाती है, ठीक है, जो इस बिंदु पे टकरा कर वापस लौटती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। समझा बच्चा, आपतित किरण दर्पण पे आती हुई प्रतीत होती है या आ रही होती है। परावर्तित किरण उसे कहते हैं जो दर्पण से वापस लौट जाती है। आपतित समझ में आ गया, परावर्तित समझ में आ गया। ठीक है, जो किरण आती है, चाहे अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, आने वाली किरण हमेशा आपतित होगी और दूसरी किरण का नाम क्या होगा, परावर्तित होगा। इसमें बच्चा परावर्तित हो जा रही है, मतलब उसके माध्यम वापस लौट जाती है। अपवर्तन में क्या होता है, जो किरण आती है, ठीक है, आने वाली किरण आपकी आपतित होगी और जो अंदर एंट्री कर जाती है उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित। अच्छा, इसमें परावर्तित का नाम क्या हुआ, क्योंकि परावर्तन हो गया। ठीक है, अपवर्तन से क्या बन गया, अपवर्तित हो गया। इसके अंदर एंट्री कर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। सेम बच्चा इसका अपवर्तन का भी है, आपतित अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लेकिन इसका जो अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा स्नेल का नियम कहता है। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई, जो आपका साइन आई है और साइन आर। ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। 1n2 का मतलब होता क्या बच्चा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये आपका स्नेल का दूसरा नियम है। स्नेल का दूसरा नियम बच्चा, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, स्नेल का नियम है, जिसे हम साइन आई बटे साइन आर कहते हैं, इक्वल टू होता है 1n2। 1n2 मतलब होता क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यही नियम आपका इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं बच्चा।
इस टॉपिक को समझते हैं, बंद कर दो।